भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी किनारे पर एक पुरानी और जर्जर हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी वहां जाकर सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की थी। राहुल एक निडर और जिज्ञासु युवक था। उसे भूत प्रेत की कहानियां बहुत आकर्षित करती थीं। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपने दोस्तों से हवेली के बारे में बात की, लेकिन कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं हुआ। अंत में राहुल ने खुद ही हवेली की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। एक रात जब चांदनी रात थी और हवाओं में सिहरन थी, राहुल अपने टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजे की चरमराहट ने उसकी हिम्मत को थोड़ा डगमगा दिया, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया और अंदर प्रवेश किया। हवेली अंदर से बहुत अंधेरी और डरावनी थी। दीवारों पर धूल और जाले जमे हुए थे। अचानक राहुल को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा तो उसे एक कमरा दिखा, जिसके दरवाजे पर ताला नहीं था। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरे में पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर थे। एक तस्वीर पर धूल हटाने पर राहुल को एक परिवार की तस्वीर दिखाई दी। तभी अचानक कमरे की बत्तियां जल उठी और राहुल ने देखा कि तस्वीर के लोग हिलने डुलने लगे। वो बुरी तरह डर गया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी उसे एक महिला की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली महिला उसकी ओर बढ़ रही थी। महिला के चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ नजर आ रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? महिला ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरे पति और बच्चों को इस हवेली में मार दिया गया था और उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं। मेरी आत्मा भी शांति नहीं पा सकी। राहुल ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? महिला ने कहा, तुम्हें मेरे परिवार की अस्थियों को इस हवेली से बाहर निकालकर मंदिर में ले जाकर पूजा करनी होगी। तभी हमारी आत्माओं को शांति मिलेगी। राहुल ने डर के बावजूद साहस जुटाया और महिला के बताए अनुसार काम करने का वादा किया। अगले दिन उसने अपने कुछ दोस्तों की मदद से हवेली में अस्थियों को ढूंढा और उन्हें मंदिर ले जाकर विधि विधान से पूजा की। उस रात राहुल के सपने में वही महिला आई और उसने धन्यवाद कहा। उसने बताया कि अब उसकी और उसके परिवार की आत्माओं को शांति मिल गई है और अब हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं रहेगा। इस घटना के बाद गांव वालों को भी हवेली से डरना बंद हो गया और हवेली का नाम भूतिया हवेली से बदलकर शांति निवास रख दिया गया। राहुल की हिम्मत और साहस ने न केवल हवेली को भूत प्रेत से मुक्त किया, बल्कि गांव वालों को भी एक नया विश्वास और साहस दिया।